इंदु को एक अजीब सा आदमी पानी देकर कहता है, क्या बोल रहे थे? ये एक छोटी सी सर्जरी है, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो हंसते हुए गायब हो जाता है। सन्नी का दोस्त इंदु से कहता है, भैया ठीक हो गए। इंदु देखती है कि सन्नी का कुबड़ हट गया था। सन्नी का दोस्त पापा जी से कॉल पर कहता है, भैया ठीक हो गए। सुबह जब इंदु नींद से जागती है तो सन्नी डरा हुआ था, क्योंकि उसका कुबड़ फिर से पहले जैसा हो गया था। लिफ्ट में वही आदमी इंदु को अपना कार्ड देते हुए कहता है, हर जवाब साइंस के पास नहीं होता। इंदु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव पहुंचते ही वो देखते हैं पापा जी ने बैंड बाजे बालों को इनके स्वागत के लिए बुलाया था। तभी पापा जी देखते हैं सन्नी का कुबड़ ठीक ना हुआ। वो दुखी हो जाते हैं। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो भूतों के तकलीफ को दूर किया करता था। इंदु आदमी को कॉल करके गांव बुलाती है। विक्टर को लेने के लिए सन्नी का दोस्त आया था। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर घर में 2 दरवाजे क्यों हैं। विक्टर एक्साइटेड था भूत से मिलने के लिए। विक्टर इंदु को बताता है, मैं 127 चुड़ैल, 72 पिचाश और 33 भूत को मुक्ति दिला चुका हूँ। इंदु विक्टर की बात को मजाक समझ रही थी। तभी विक्टर पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, ये भूत बनाते हैं जिसकी मदद से मैं उन्हें मुक्ति दिलाता हूँ। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आती है। विक्टर भूत देखने वाली मशीन से चेक करने लगता है, लेकिन वो तो सन्नी था। जिसके बाद ये चारों गांव के बीच उसी भूतिया पुतले के पास जाते हैं। विक्टर अपनी भूत वाली मशीन से भूत की लोकेशन देखने लगता है। तभी अचानक से भूत का लोकेशन कनेक्ट हो जाता है। विक्टर जल्दी से एक लकड़ी को जमीन में गाड़ देता है और उस पर अपनी खाली पेंटिंग लगा देता है। विक्टर के मंत्र पढ़ते ही काकूड़ा की आत्मा विक्टर में आ जाती है और वो एक अजीब सा पेंटिंग बनाने लगता है। विक्टर को अजीब से बतियाते देख ये सभी घबराए हुए थे। तभी एक अजीब से चीज इनकी ओर आने लगती है और अचानक से काकूड़ा जिंदा हो जाता और इन सभी का पीछा करने लगता है। ये तीनों भागकर सीधा विक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, काकूड़ा जिंदा हो गया। ये सुनते ही विक्टर होश में आ जाता है। इंदु पेंटिंग को लेकर घर आ जाती है। विक्टर पेंटिंग को देखकर कहता है, एक चिल, 2 कबूतर और एक कुआं। विक्टर काकूड़ा की बात समझ नहीं पा रहा था। विक्टर कहता है, अगर 2 मिनट मिल जाते तो काकूड़ा का केस वही सोल्व कर देता। तभी विक्टर सन्नी से गांव में कुआं के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था। तभी विक्टर काकूड़ा की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसके बाद ये तीनों रात के समय काकूड़ा के बताए जगह पर जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। तभी उन्हें खुदाई करते समय काकूड़ा का कंकाल मिलता है। विक्टर जल्दी से कंकाल को निकालने को कहता है। तभी काकूड़ा का भूत आ जाता है। काकूड़ा बहुत ही गुस्से में था। विक्टर काकूड़ा से कुछ पूछ ही रहा था। तभी काकूड़ा विक्टर को उठाकर फेंक देता है और वो जैसे ही इंदु पर हमला करने जाता है, तभी इंदु आग से काकूड़ा को भगा देती है। विक्टर को काकूड़ा की टोपी पर कुछ सुराग मिलता है। वो इंदु से कहता है, अब हमें घोयल सर्कस जाकर ही काकूड़ा के सवालों का जवाब मिलेगा। जिसके बाद विक्टर इंदु को लेकर घोयल सर्कस के लिए निकल जाता है। यहाँ सन्नी को लगने लगा था कि अब इंदु विक्टर को पसंद करने लगी है, इसीलिए सन्नी फांसी लगा लेता है। यहाँ घोयल सर्कस पहुंचकर पता चलता है कि सर्कस का मालिक तो पियक्कड़ निकला। इंदु सर्कस के मालिक से काकूड़ा के बारे में पूछती है। तभी मालिक बताता है, कुछ साल पहले हम 4 लोग गठुद्दी गांव में सर्कस दिखाने गए थे, जिसमें से एक बोना था। वो पैसे उठाने का काम किया करता था, जिस वजह से सभी उसे गुल्लक बुलाते थे। उसके पास जादू था, वो उल्टा पैदा हुआ था। अगर वो किसी के पीठ पर अपना दाहिना पैर रख दे, उसकी पीठ एक बार में ही सही हो जाती थी। काकूड़ा की आधी अधूरी कहानी